एक बड़ा सवाल लोगों के मन में आता है और कई बार लोगों ने उसको लेकर के सोशल मीडिया पे भी लिखा पढ़ा है, अखबारों में भी आया। रक्तदान शिविर की आड़ में खून का काला खेल भी बहुत बड़ा चल देखिए, रहा है। खून का काला खेल आज से नहीं चल रहा है अतुल भैया। आज से लगभग 5 साल पहले की बात है। ये एक गोल चौराहे पर हॉस्पिटल शायद रोहतगी आई हॉस्पिटल है। वहाँ पर एक लड़के को ए पॉजिटिव ब्लड मिला था और दलाल के माध्यम से मिला था और 42 दिन पुराना ब्लड था। उस दलाल को हमने पकड़ा था, काकादेव थाने में वो बंद रहा। उसके बाद वो पहला और आखिरी केस कानपुर का जिसमें दलाल 8 महीने जेल में रहा हो। उस केस तो की उसके बाद दलालों ने आपके खिलाफ मोर्चा नहीं खोला? अरे भैया वो खूब हमारे साथ मोर्चाबंदी हुई और बाद में ये पता चला कि जो पीड़ित परिवार था, उसने दलाल से सेटिंग करके मामले ही खत्म तो कर ऐसे दिया। मामलों में जो अब ऐसे में तमाम हम अपने आप को ठगा महसूस कर ऐसे रहे में हैं। तो तमाम और भी संस्थाएँ जो रक्तदान करती हैं, वो देखिए, आपके साथ खड़ी हुई? माफ़ करिएगा हम बीच में टोकते हैं आपको, नहीं कोई नहीं खड़ा हुआ। कि देखिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाना ही मेरा लक्ष्य नहीं है। इस क्षेत्र में जितनी भी अनियमितताएँ हैं, उनको भी दूर करना हम अपनी पूरी ज़िम्मेदारी समझते हैं। तो रक्तदान वाले मामले में जो ये आरोप है ब्लड को लेकर के, दलाल सक्रिय कैसे हो जाता है? दलालों की पहुँच तो दलालों को खून मिल कहाँ से रहा है? ब्लड बैंक से मिल रहा है, ब्लड तो बैंक से ब्लड बैंक में तो कैंप लग रहे हैं ना, ब्लड बैंक में जो ब्लड आता है, प्राइवेट जो ब्लड बैंक है, इनके पास ब्लड आता कहाँ से? सबसे पहली चीज़, हाँ, बिल्कुल। कौन देता है इन्हें? भाई अलग-अलग कैंप से। कैंप्स के और माध्यम से कैंप ब्लड जो पहुँचता होते है हैं वो इनके तमाम पास। संस्थाओं द्वारा लगाए जाते हैं जी, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। इंडिविजुअल शायद ही कैंप कोई हुँ, लगाता हो हुँ, अपना कि इंडिविजुअल ब्लड कैंप है। हुँ। अब सवाल ये भी बन रहा है ना कि तो क्या संस्थाओं की मिलीभगत नहीं, मानी जाए संस्थाओं इसको? की मिलीभगत हम नहीं कहेंगे, संस्थाओं की मिलीभगत नहीं, इसको कि कोई भी व्यक्ति तो क्या नहीं च संस्था की को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अगर उसने देखिए, होता कैंप क्या है, हम लगाया है आपको संस्था और उसने ब्लड कोई लिया भी है? आयोजक ये नहीं चाहेगा कि उसके माध्यम से जो डोनेट किया गया ब्लड है, वो जा कर के मार्केट में बिके। शायद कोई भी आयोजक ऐसा नहीं चाहेगा और वास्तव में आयोजकों को जो ये लॉलीपॉप दिया जाता है कि कार्ड की वैलिडिटी हम 1 साल की दे रहे हैं या फिर जितने भी दिन की दे रहे हैं। देखिए, कोई भी आयोजक अमुक आप किसी को भी मान लीजिए, हमें ही मान लीजिए, अब मान लेते हैं कि हमने 50 मिनट का कैंप किसी अमुक ब्लड बैंक को दिया। ज़रूरी थोड़ी नहीं कि हमें उतने ब्लड की ज़रूरत पड़ ही जाए। बात समझिएगा। अब वो ब्लड तो ब्लड बैंक को तो एक साथ ब्लड मिल गया और हमें जो वैलिडिटी मिली है उस ब्लड के अगेंस्ट 1 साल की मिली है। हम तो 1 साल में 1 यूनिट, कभी 2 यूनिट, कभी 3 यूनिट करके पूरे साल में कभी किसी को दिला दिया, कभी किसी को दिला दिया। ऐसे ही चलेगा ना सर हिसाब। और हाँ, हम ये ज़रूर कहेंगे कि आयोजकों को डोनर्स के ब्लड डोनर कार्ड ज़रूर दे देने चाहिए क्योंकि जब डोनर को पता ही नहीं चलता कि उसका कार्ड किस मरीज़ के अगेंस्ट यूज़ हुआ। अब जैसे मान लेते हैं कि मेरे कैंप में आपने ही रक्तदान किया और आपका कार्ड हमने अपने पास रख लिया। बात समझ रहे हैं सर? अब आपकी जानकारी के बिना वो कार्ड हमने किसी मरीज को अलॉट करवा दिया, उसको ब्लड भी मिल गया और आपको नहीं पता कि जय मिश्रा ने आपका कार्ड किसी को दे दिया। ठीक। अगर इसी की जगह हम थोड़ा-सा सिक्के का पहलू पलट दें, हमने आपको आपका कार्ड दे दिया, आपने अपने हाथ से किसी मरीज के अटेंडेंट को वो कार्ड दिया, तो आपको जो फ़ील आएगा ना अलग से स्पिरिचुअल फ़ील, वो बहुत अच्छा देते लगेगा। क्यों नहीं है? हैं? देते क्यों अब नहीं? ये तो उनकी अपनी कुछ अपनी सोच है ज़ाहिर सी सर। बात है सरकारी ब्लड बैंक से भी मिलता होगा फिर। सरकारी ब्लड बैंक से तो एक बार एक घटना घटी थी बहुत पहले और उसमें भी सरकारी ब्लड बैंक का उतना बड़ा रोल नहीं था। कैंप जो लगाए जाते हैं, कैंपों में अभी हाल में भी एक शाहजहाँपुर की घटना आई, एक सहारनपुर की मेरे नाम। सहारनपुर की सॉरी, जिसमें हेलमेट की बात आई क्वालिटी को लेकर के। हुँ। इस तरीके के जो अगर नियमावली की बात करें तो किसी भी कैंप में क्या प्रलोभन देकर के डोनर्स को बुलाया जा सकता है? देखिए क्योंकि तमाम तो फिर वो शिविर स्वैच्छिक नहीं कहलाएगा। देखिए होता क्या है स्वैच्छिक रक्तदान शिविर। डोनर अपनी इच्छा से आकर के ब्लड दे रहा है, बिना किसी लालच के। हम उसको अगर किसी प्रकार का लालच दे रहे हैं और ये जो हम तो इसको बीमारी कहते हैं सर, लोगों को बुरा लग जाए, हम थोड़ी कड़वी ज़बान यूज़ करते हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े ज़िलों में चल रहा है, ठीक है? झांसी चल रहा है, ललितपुर चल रहा है, प्रतापगढ़ चल रहा है, मेरठ चल रहा है, सहारनपुर चल रहा है, वृंदावन जैसे जगह पे ये लालच दिया जा रहा है। कानपुर में भी पिछले कुछ समय में देखने को आया है कि ये सब लालच दिया जा रहा है। ज़रूरत क्या है? जब आदमी एक नेक काम करने के लिए घर से निकल रहा है, तो हमें तो और देखिए हेलमेट भी कोई फ्री की चीज़ तो है नहीं सर, हैं? अगर आप एक ब्रांडेड हेलमेट लेने जा रहे हो, तो 500-600 रुपए से कम का तो शायद नहीं मिलेगा, देखा शायद ये गया ज़्यादा है का ना, देखा ये मिलेगा। गया और है वो जो अगर फंड है, वो फंड कैसे मैनेज हो रहा है? नहीं ये वो तो कह ज़रूर दिया लोगों जाता को है कि मेरी लोग बात अपना बुरी लग जाएगी। प्रमोशन लो करवाते हैं लोग ना उसमें तो अपना। भाई वो कहते हैं कि हमें स्पॉन्सरशिप मिल गई। तो स्पॉन्सरशिप भी सर कैंप 3-4 घंटे का रहता है और किसी ब्लड डोनेशन कैंप में कितनी भीड़ होती है आपको मालूम होगी। ये ठीक है यही ना? हम इसी और अंतर की हम वहाँ बात पर करते हैं। कितने आप बैनर लग जाएँगे, कितना क्या आप हो नॉर्मली जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके कैंप में मैक्सिमम संख्या कितनी रही है? अभी तक
नहीं, डोनर्स किसी की, एक कैंप में हाँ ज्यादा से ज्यादा कितने लोग आए थे? 50, 60, नहीं 70, 80? डोनर्स के हाँ, रिगार्डिंग बात डोनर्स की कर रहे हैं। बात करूँ मैं। भीड़ तो बहुत होती है और आ जाती है, मतलब 100-150 लोग आ जाते हैं, लेकिन डोनर्स ये रहा है कि मेरे अब मैक्सिमम, मेरा, हम हाँ, आपको बता रहे हैं 83 यूनिट का एक मेरा कैंप रहा है। सबसे बड़ा हाँ 83, 82, 83। 80 के ऊपर अभी के अभी 3-4 अगर हम कैंप हैं। बात करें तो हाँ। पिछले कुछ समय में अच्छा, हम 150, आपको यहाँ, 200 तक गए हैं हम लोगों आपको की एक चीज़ संख्या। और क्लियर कर दें सर, कि बहुत बड़े-बड़े कैंप करने के फ़ेवर में हम रहते नहीं हैं। क्योंकि जब हमारे ब्लड से ब्लड पैक बनता है, तो ब्लड पैक की अपनी एक लाइफ़ होती है। 30 दिन में वो ब्लड बैग यूज़ हो जाना चाहिए। अब पता चला अभी कुछ समय पहले, कुछ समय शायद 1 डेढ़ साल पहले कानपुर में 1000 यूनिट का एक कैंप हुआ था। 1000 यूनिट का बिल्कुल, कैंप, बिल्कुल। शायद 1000 से ज़्यादा 40-50 यूनिट का हुँ। कैंप हुआ था। अब आपको क्या लगता है कि वो एक इकलौता ब्लड बैंक 1000 यूनिट का कंजम्पशन कर पाएगा? इस केस में खून की बर्बादी होती है, ब्लड डिस्कार्ड हो जाता है। तो ये बात तो जो आयोजकों सा, को जो पता जो होगी ना। सामान्य रूप, हाँ, जो सामान्य रूप से बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, 1000 लोगों में से करीब 700 लोगों का बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव इकट्ठा हो गया, उतना वो कंज्यूम नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली तो खून डिस्कार्ड किया जाएगा सर, खून खराब हो जाएगा। ये बात आयोजकों को तो पता होगी ना, बिल्कुल पता है, ब्लड बैंक को भी पता होगी, बिल्कुल पता है। तो उसके बाद भी क्यों किया जा रहा है? अब इसमें सरकारी धन की भी बर्बादी है, या फिर जो प्राइवेट या चैरिटेबल ब्लड बैंक हैं, उनकी भी, अगर ब्लड उनको भी डिस्कार्ड करना पड़ रहा है, तो ब्लड के अगेंस्ट जो पैसा खर्च हुआ है डोनेशन या ब्लीडिंग के अगेंस्ट, उसकी भी तो वेस्टेज ही लोग है। भी तो वैसे ही है ना, देखा जाए अगर नॉर्मल कैंप आप करते हो तो उसमें संख्या कम होती है, लेकिन हाँ। वहीं पे कहीं कह दिया जाता है फला चीज मिलेगी, चाहे वो हेलमेट की बात हो, टिफिन की बात हो या अन्य किसी प्रकार का सामान, तो वहां देखा गया कि संख्या एकदम से बढ़ जाती है ब्लड देने हाँ, वालों की। अब हमने अभी क्या कहा तो कि क्या अब लोग लोग ये चाहते हैं कि उनके ये ब्लड के बदले में उन्हें कुछ स्वैच्छिक मिले? रक्तदान शिविर की जगह प्रलोभन वाले शिविर होने लगे हैं। और हमने देखा है कि कुछ, जो आपको शायद पता नहीं, मालूम हो, कानपुर में ब्लड बैंक कितने हैं आपको मालूम है? 22 से अधिक ब्लड बैंक हैं। और जो सरकारी ब्लड बैंक है, मेडिकल कॉलेज उर्सला, आपका कार्डियोलॉजी है, और उधर सेवन एयरफोर्स और कार्डियोलॉजी ब्लड बैंक पब्लिक के लिए फंक्शनल नहीं है। पब्लिक के लिए फंक्शनल मात्र 2 ब्लड बैंक है, मेडिकल कॉलेज और उर्सला। इसके अलावा 22 या 24 ब्लड बैंक कानपुर में हैं, जो चल रहे हैं और बराबर खुलते जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं तो सर फ़ायदा हो ही रहा तो होगा। लोग, मेरा सवाल ये हमें है तो कि लग रहा है हम लोग लोग अच्छा व्यापार लोग कर भी रहे तो हैं। ये चाहते हैं ना कि उनके एक यूनिट के बदले में उन्हें कुछ मिल जाए। तो उनको ब्लड नहीं मिलता हो ज़रूरत पे, और क्या, सीधी बात। नो बकवास। ये भी एक बड़ा उनको भाई, अगर ये आप, भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है बिल्कुल, कि बिल्कुल, बिल्कुल, जब कैंप के बाद जब भी लोगों को आप ब्लड नहीं मिल रहा है। जब आप कुछ लेके आ रहे हो, तो फिर आपका वो दान कहाँ हुआ? दान का मतलब तो है कि आपने दे दिया, आपको तो कार्ड भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब ज़रूरत, क्योंकि खून जैसी चीज़ है, किसी की मदद हो जाएगी, इसलिए आपको कार्ड ले लेना चाहिए। तो कैंप लगने चाहिए लगातार ऐसे। नहीं, हम खुद नहीं करते सर। मेरे कैंप में आप आएँगे तो आपको एनर्जी ड्रिंक मिलेगा, जो ब्लड बैंक लेके आता है, आपको बिस्किट मिलेगा। मेरे पास से आपको छोटे-मोटे, जो मेरी पॉकेट अलाउ करती है, फल मिलेंगे खाने के लिए, बाकी शायद चाय, तो समोसा मिल जाए स्पॉन्सरशिप वाले खाने। कैंप नहीं होने चाहिए कुल मिला के, जो कहा ज़रूरत, जाता है। आप बताइए सर, ज़रूरत क्या है उसकी? नहीं, उसमें तो कई लोगों का मानना है बातचीत में कि भई अगर नहीं करेंगे तो लोग आएँगे नहीं तो ब्लड की आवश्यकता जो है, जो नीड है हाँ, वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो वो पूरी हो ही कहाँ पा रही और है? उसके बाद भी देखा गया है कि अस्पतालों में ब्लड की वजह से, ब्लड ना ब्लड मिलने के की जो वजह से तमाम आपको मरीज जो बता है। दूँ, ब्लड के जो दलाल हैं ना, हॉस्पिटल की इमरजेंसी यूनिट तक सक्रिय हैं। और बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव जैसा नॉर्मल ब्लड ग्रुप भी 4,500-5 हज़ार रुपए में बिक रहा है साहब। तो ये आरोप यानी जो पब्लिक कहती है वो सही माना जाए कि ब्लड पब्लिक बैंक, पब्लिक झूठ नहीं बोलती, ब्लड बेचा जाता है। पब्लिक झूठ नहीं बोलती। पब्लिक झूठ क्यों बोलेगी सर? लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि पब्लिक को खुद में भी अवेयर होना चाहिए। अगर डॉक्टर ब्लड के लिए बोल रहा है, तो परिवार से डोनर निकल के आने चाहिए। वो सिचुएशन आने ही नहीं देनी चाहिए कि आपको खून खरीदना पड़े दलालों के माध्यम से। दलाल तो आपकी फ़ायदा उठाते हैं, आप नहीं देना चाहते हो तो आपसे मुँह-माँगी कीमत वसूल लेंगे वो। आप ये समझिए कि जो कॉन्टैक्ट हैं, वो हॉस्पिटल की इमरजेंसी यूनिट के अंदर तक हैं। हॉस्पिटल की इमरजेंसी यूनिट तक। अगर आपके पास डोनर नहीं है, तो हॉस्पिटल का ही व्यक्ति आपको बता देगा कि कि यहाँ उस से व्यक्ति बात से करो। आप संपर्क कर लीजिए, आपको ब्लड की जो नीड है, वो पूरी हो और जाएगी। उस व्यक्ति को ब्लड कहाँ मिलता है फिर? वो ब्लड बैंक से मिलता है। तो 1 यूनिट रक्त में कितने लोग बचाए जा सकते हैं? देखिए, 1 यूनिट जो डोनेशन होता है, अगर होल ब्लड की बात करें तो 1 ही यूनिट मरीज़ को चढ़ेगा। लेकिन जब हम कंपोनेंट लेवल पे बात करते हैं, तो पीआरबीसी 1 गया, 1 प्लेटलेट गया, 1 प्लाज़्मा गया, तो 3 मरीज़ों को ट्रांसफ्यूज़न होता है। 3 लोग बचाए 1 यूनिट से। 1 यूनिट से 3 लोग। और एक चौथा कंपोनेंट और होता है, क्रायोप्रेसिपिटेट। बहुत कम लोगों ने शायद ये नाम भी नहीं सुना होगा। मैं भी पहली बार ही सुन रहा हूँ। क्रायोप्रेसिपिटेट एक कंपोनेंट और होता है,
जो बर्निंग के केस में इस्तेमाल किया जाता है, वो पूरे 1 यूनिट में शायद 1 डेढ़ चम्मच निकलता है और दैट इज़ पार्ट ऑफ प्लाज़्मा। तो जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो प्लाज़्मा ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। संस्थाएँ प्राइवेट के साथ ज़्यादा करती हैं, देखा गया है। प्राइवेट ब्लड बैंक के प्राइवेट साथ। तो नहीं, आप प्राइवेट कम चैरिटेबल। चैरिटेबल के साथ, प्राइवेट के साथ संस्थाओं को करने में ज़्यादा मज़ा क्यों आ रहा है? देखिए हो सकता है कि जो चैरिटेबल ब्लड बैंक्स हैं या प्राइवेट ब्लड बैंक्स हैं उनको भी अपने खर्चे पूरे करने हैं, बहुत खर्चा आता है सर। जिस प्रीमिसेस पे ब्लड बैंक चल रही है वहाँ का किराया भी उनको पे करना है, बहुत सारे सरकार द्वारा बहुत कोई सुविधा नहीं मिलती उनको। सरकार द्वारा किस बात की सुविधा? सरकार द्वारा उनको जो बैग्स मिल रहे हैं, जो रीजेंट्स मिल रहे हैं टेस्टिंग के लिए, वो उनको सब्सिडाइज़ रेट पे मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जो उनके पास स्टाफ है, जो उनकी बिल्डिंग का रेंट है, वो सब तो सर बहुत हाई-फाई होता है ना। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो वो सुविधाएँ जब तक नहीं देंगे आयोजकों को, तब तक आयोजक उनको भी ब्लड कैंप नहीं देंगे। बात आप समझिए यहाँ पे। उनको मजबूरी में सुविधाएँ देनी मतलब पड़ दोनों रही हैं। एक-दूसरे के पूरक बन के काम कर रहे हैं एक-दूसरे के लिए। कह सकते हैं आप, उनको अपने पास भाई उन मेन रिसोर्स तो ब्लड है। मेन रिसोर्स तो ब्लड है ना, तो ठीक है। और प्राइवेट ब्लड बैंक का क्या फ़ायदा होता है ये बताइए मुझे? मैं चाहूँगा बहुत सरल भाषा में हाँ, हाँ। कि रक्तदान शिविर जो लगवाते हैं वो जी, रक्तदान जी, क्या है? जी, 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 उस जी। जो ब्लड आया उनके पास, हाँ, उससे हाँ। प्राइवेट ब्लड बैंक को क्या फ़ायदा हो रहा है? देखिए, होता क्या है ना आपको बताऊँ कि जब आप किसी ब्लड बैंक में जाते हैं, तो जो वहाँ पर ब्लड एक्सचेंज प्रोसेस होता है, एक तो ये होता है कि आपने डोनेशन करवाया। किसी डोनर को लेकर के गए, आपने डोनेशन करवाया और जो उसके अपने फिक्स प्राइसेज़ हैं, वो भी आपने दिए, फिर उसके अगेंस्ट आपको एक ब्लड बैग मिल जाता है, ठीक है? अब उसपे जो प्रोसेसिंग खर्चा आया, वही आपने पे किया है। सरकारी ₹1050, प्राइवेट ब्लड बैंक में शायद 1450 ₹1400 के आस-पास है, ₹150 कम-ज़्यादा हो सकता है। हमें एग्ज़ैक्टली याद नहीं है क्योंकि बहुत कै समय हो गया। तो लगभग ₹1400 के आस-पास का है। तो वहाँ पर उनका मैंने आपको जैसे बताया कि उनके भी अपने बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स हैं। कि भाई वो भी तो कोई समाज सेवा एक लिमिट लिमिट तक ही कर पाएगा। उनको अपने ब्लड बैंक्स के खर्चे निकालने हैं, एम्प्लॉइज़ की सैलरी पे करनी है और यहाँ पर जो आपसे लिए गए मान लेते हैं ₹1400 एक पीआरवीसी के अगेंस्ट लिए गए, प्रॉपर क्लासिफिकेशन पे तो हम नहीं जाएँगे, लेकिन हाँ, उसमें से एक हिस्सा उस फीस में से ब्लड बैंक का होता है, जिस हिस्से से ब्लड के बैंक के कर्मचारियों की सैलरी जाती है और वहाँ का किराया जाता है। खर्चे पूरे हो जाते होंगे? हो ही जाते होंगे सर, तभी ब्लड बैंक दिन-प्रतिदिन खुलते जा रहे हैं कानपुर में। जिन अस्पतालों के अंदर अपने ब्लड बैंक हैं, जब इनमें मरीज़ भर्ती होते हैं, तो क्या लगता है आपको ये अपने उन मरीजों से, उनके तीमारदारों से रिक्वायरमेंट रखते होंगे ब्लड की? ब्लड नहीं, लाइए? ये रिक्वायरमेंट उसी को रखते हैं जिनका हीमोग्लोबिन कम होता है। मरीजों को बता दी मरीज के अटेंडेंट्स को बताया जाता है कि भाई आपके मरीज को खून की ज़रूरत है, आप डोनर लेके आइए। डोनर लेके आइए। डो भाई परिवार के सदस्य या फिर यार मित्र और जो जो होते कैंप हैं लगाया था उसमें जो उनको मिला था भाई ब्लड, किसी भी ब्लड बैंक को ये अधिकार नहीं होता है, किसी भी ब्लड बैंक को ये अधिकार नहीं होता है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो चैरिटेबल हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो अस्पताल के अंदर स्थित ब्लड बैंक हो, ठीक। कि वो अपने मन से किसी भी मरीज को अपनी तरफ से ब्लड प्रोवाइड कर दे। उनके पास प्रॉपर रिक्वायरमेंट आती है, उसका एक फॉर्म होता है सर, रिक्वायरमेंट फॉर्म, वो अपने पास रजिस्टर में वो नोटिफ़ाई करते हैं, उसके अगेंस्ट ही वो ब्लड रिलीज़ करते हैं।